हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में जानने वाले हैं अबाउट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इन हिंदी। तो यस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, बिकॉज आज इस सेशन के एंड तक आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं अबाउट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्लैट। अब ये क्लैट का एग्जाम आखिर है क्या? अगर आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना है, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, जहां पर आप अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, 5 ईयर लॉ करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। नाउ ये जो हमारा पर्टिकुलर एग्जाम है, ये इससे आपको एडमिशन कहाँ मिलेगा? इससे आपको एडमिशन मिलेगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में, जो हमारे प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेजेस में से एक है। काफ़ी सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। और हाँ, अगर आप बहुत सारे कोई प्राइवेट कॉलेज में भी जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो क्लैट के स्कोर के बेसिस पे ही हमें एडमिशन वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो यस, क्लैट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जिससे आपको एडमिशन दोनों में ही मिल सकता है, यूजी में भी मिल सकता है और पीजी में भी मिल सकता है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना होगा? तो मेरा आंसर है नो, बिकॉज जो हमारी एनएलयू दिल्ली है वो अलग से अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है एलेट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आपको एनएलयू दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो क्लैट के थ्रू नहीं होगा, आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम देना होगा। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें एनएलयू मेघालय की, तो वो भी MEG UAT यानी कि एनएलयू मेघालय अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, जिसके थ्रू उसके बाद वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, इसी के बाद आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो यस, ये दो हमारे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो क्लैट के थ्रू नहीं, अपने ही एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पर एडमिशन आपको देते हैं। अब बारी आती है इसकी कि कौन क्लैट का एग्ज़ाम दे सकता है। सबसे मेन क्वेरी बच्चों की ये आती है कि मैम मैं तो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ या फिर कॉमर्स से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मुझे क्लैट देना चाहिए अगर मेरे पास साइंस स्ट्रीम है या फिर कॉमर्स स्ट्रीम है? तो येस, डेफिनेटली क्लैट में ऐसी कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप क्लैट का एग्ज़ाम डेफिनेटली दे सकते हो। मैं आपको अपने कॉलेज की ही बात बताऊँ तो मेरी क्लास में मैक्सिमम जो बच्चे थे वो साइंस वाले ही थे, ठीक है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है, आप क्लैट का एग्जाम डेफिनेटली दे सकते हो और कोई भी अपर एज लिमिट भी नहीं है। तो आपकी एज जितनी भी है आप क्लैट का एग्जाम एनी डे दे सकते हो। और अब जो मेन सवाल उठता है वो ये कि क्या जो बच्चा 12th क्लास में है वो उस साल क्लैट का एग्जाम दे सकता है? तो डेफिनेटली येस। अगर आप इस साल दिसंबर में क्लैट का एग्जाम देना चाहते हो, आप 12th में हो तो, या फिर 12th में आने वाले हो अभी आप इस साल, तो आप डेफिनेटली क्लैट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अगर आप अपियरिंग हो तो क्लैट का एग्जाम दे सकते हो, बिकॉज आपका जो एडमिशन है वो नेक्स्ट ईयर होने वाला है। सो आई होप ये सारी डाउट्स जो थे आप लोगों को वो भी क्लियर हो गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके टेंटेटिव डेट्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जा सकते हैं जुलाई से अक्टूबर के बीच में। डेट्स जो हैं वो आने वाले समय में हम लोग को कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक अनुमानित है, टेंटेटिव है कि हम लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को मिल जाएगा। और हमारे जो एग्जाम होता है क्लैट का वो दिसंबर 1st वीक में कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये हमारी कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है फॉर क्लैट 2026। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन फ़ी। नॉर्मली देखो, अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है वो चेंज हो सकती है, सब्जेक्ट टू चेंज है, वो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी तक हमने जो देखा है वो ये कि जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 4000 आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल किया जाएगा। और अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो 3500 आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी। ऑफिशियल वेबसाइट हमारी है consortiumofanelues.ac.in। आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी जानना है आपको, डायरेक्टली आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और पता कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जिस एग्जाम के बारे में हम लोग जान रहे हैं उसका मोड क्या होने वाला है। तो आपको बता दूं कि जो हमारा एग्जाम है क्लैट का वो साल में एक ही बार कंडक्ट करवाया जाता है और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो आप अभी से लग जाओ, न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, या जो भी आपको करना है आपको इंग्लिश अपनी स्ट्रांग करनी ही होगी। क्यों? बिकॉज पूरा पेपर इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। तो इसीलिए इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, टॉपिक्स को समझ पाओ। समझोगे तभी आप सही से उसको मार्क कर पाओगे। रही बात एप्लीकेशन की, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन फिल की जाएगी, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। पेन पेपर मोड में आपका ये क्लैट का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी तक तो यही हुआ है। अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो आपको नोटिफाई करवा दिए जाएंगे।
और एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन ही आएगा, आपकी काउंसलिंग जो है वो भी ऑनलाइन ही की जाएगी। लास्ट में जाकर के आपको एक बार जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तब आपको लास्ट में जाके अपने कैंपस में जाना होगा, बाकी सारा जो भी प्रोसीजर है वो ऑनलाइन ही हो जाएगा। कमिंग टू द पेपर फॉर्मेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो क्लैट का पेपर है वो एक पैसेज बेस्ड पेपर आता है, जहाँ पर आपको पैसेजेस दिए जाएंगे और उसके नीचे आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे फॉर ऑल द सेक्शंस। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ होना अनिवार्य नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ बच्चे समझते हैं कि हमें लॉ के बारे में तो एल भी नहीं पता है, तो क्या हम क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हो। इस साल की अगर हम लोग बात करें तो करंट लीगल अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे लीगल रीजनिंग में, बट वहीं पर हमें देखने को मिला कि आपको प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ होने की ज़रूरत नहीं थी। आप अगर पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज में ही आपके आंसर्स छुपे हुए हैं। तो डेफिनेटली आपका अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छा है, क्रिटिकल एनालिटिक्स आपकी एनालिसिस आपकी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों को सही ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो पैसेज बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे, MCQs आपको पूछे जाएंगे, जहाँ पर आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे मिलने वाले हैं 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। यानी कि मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो आपको पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाला है। आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे ये आपको अभी से ही सीखना होगा। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको +1 मिलेगा, बट अगर आप रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी -0.25 की। लेकिन अगर यहाँ पर आप कोई भी आंसर जो है क्वेश्चन जो है उसको स्किप कर देते हैं, आंसर करते ही नहीं है, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि करेक्ट आंसर के लिए +1, रॉन्ग आंसर के लिए -0.25 एंड अगर अटैम्प्ट ही नहीं किया है तो कोई भी मार्किंग यहाँ पर आपकी नेगेटिव नहीं होने वाली है। ये था हमारा पेपर का फॉर्मेट। बात करें अगर हम लोग सेक्शंस की और उसके वेटेज की, तो कुल मिला के आपको 5 सेक्शंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, विच इंक्लूड्स इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 20% वेटेज रखता है, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज जो कि 25% वेटेज रखता है, लीगल रीजनिंग 25% वेटेज, लॉजिकल रीजनिंग 20% वेटेज एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 10% वेटेज। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम 50% वेटेज है वो करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज एंड लीगल रीजनिंग रखता है। तो आपको मेजर एरिया जो फोकस है वो यही करना है, बिकॉज लीगल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टाई ब्रेकिंग सेक्शन होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, उनके सेम मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है किस बच्चे को दी जाएगी वो लीगल रीजनिंग के बेसिस पे ही दी जाती है। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। और एक बात मैं अभी से आपको बता दूं कि अगर क्वांट सिर्फ और सिर्फ 10% वेटेज रखता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इग्नोर कर दो। 10% भी हमारे लिए जो हमारी मेरिट लिस्ट है उसमें ज़मीन से आसमान का फ़र्क क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए आपको सारे ही सेक्शंस को ध्यान देना है, लेकिन पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज एंड लीगल पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस अपना रखने वाले हैं। अब सबसे मेन सवाल बच्चों का ये आता है कि मैम इस साल क्लैट कंडक्ट होगा दिसंबर में 2025 में, तो इसका एग्ज़ाम का नाम क्लैट 2026 क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही कंडक्ट करवाया जाएगा इस साल, लेकिन आपका जो एडमिशन है वो आपको नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में मिलेगा, यानी कि अगले साल मिलने वाला है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जिसको भी अगले साल एडमिशन चाहिए वो इसी साल क्लैट का एग्ज़ाम देंगे, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से आप बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन आकर के आपके साथ करूँगी। सेशन को लाइक आप ज़रूर से कर देंगे, और अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा क्लैट 2026 का अचीवर्स बैच इज़ लाइव, तो आप आ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के यहाँ पर अपनी तैयारी को 2x लेकर जा सकते हैं, 2x लेवल तक लेके जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वेरियस 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे लॉ वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, जिससे कि जितने भी हमारे आने वाले बैचेस हैं उसका एनरोलमेंट आपको मिल जाएगा, उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। रेस्ट अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, मेरी मेल आईडी गिवन है। आपको एडमिशन अगर करवाना है, बैचेस में एनरोल करवाना है, तो अपना नाम और नंबर आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, और सिंपली या फिर आप वेबसाइट पर या फिर ऐप पर जाकर मेरा कोड डिम्पल यूज़ कर सकते हैं टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो टू गेट पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम मी। मैंने खुद ने ये एग्जाम दिया है, क्रैक किया है, तो येस मैं आपकी डेफिनेटली इस चीज़ में मदद कर सकती हूँ। सो येस, थैंक यू so much. See you in the next session.